एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, एकदम ज़बरदस्त। वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी लाइफ एट सियाचिन ग्लेशियर। हमारे जवान सियाचिन में। तो ये वीडियो हम देख लेते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी के ऊपर है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मिस नहीं करनी, आपने मेरे साथ पूरी वीडियो वॉच करनी है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। एंड द मेन पार्ट, अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार के लिए जो कि आप मुझ पर हमेशा ही बरसाते रहते हैं। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे और ओपिनियन अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हियर वी गो। ये वीडियो हमारी तरफ से भारतीय जवानों के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। दोस्तों, हाल ही में मैं अपने दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले में जम्मू गया था। रात का समय था और बर्फबारी शुरू हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ठंड इतनी ज्यादा थी कि होटल के रूम में हीटर चलाने के बावजूद भी मैं और मेरा दोस्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। स्नोफॉल देखने के लिए जैसे ही मैंने अपने रूम की खिड़की का कर्टेन खिसकाया, मुझे कुछ दिखाई दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। दोस्तों, मैंने देखा कि इतनी ठंड और भारी बर्फबारी में भी एक जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दोस्तों, ये वही जवान हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह भी है जहां पर जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सियाचिन ग्लेशियर की। समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का दिन में तापमान -30 डिग्री व रात में -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम कि यदि किसी सैनिक की सांस फूल गई तो उसको बचा पाना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी ठंड और विषम परिस्थितियों में भी आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैनात किया जाता है? दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दरअसल 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के बीच यह तय हुआ था कि कोई भी देश पॉइंट NG 9842 के आगे के दुर्गम इलाकों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर न लगी और उसने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोही के दलों को जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। दोस्तों, कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थितियों में रहने की ट्रेनिंग लेने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। भारत ये जानता था कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। पाकिस्तान अपनी चाल चले उससे पहले हम जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो तैयार थे और इसीलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्यवाही कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया। तभी से ही सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने तैनात रहती हैं। अब दोस्तों, उन कठिन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जो सियाचिन को बनाती हैं दुनिया की सबसे भयानक जगह। दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर साल हमारे देश के कई वीर सैनिकों की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे माहौल के अनुरूप खुद को ढालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह इन परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह भी काम लें। और इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसीज के वक्त जवानों तक मेडिकल हेल्प न पहुंचना। सियाचिन का मौसम और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं
किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ टिकने नहीं देती हैं और इसीलिए सैनिकों के लिए हर साल का राशन कुछ ही महीनों में जुटाया जाता है, जिसे जवानों को पूरी साल चलाना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थितियों में दुश्मनों की गोलियों से बचकर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर महज 30 सेकंड के लिए ही सियाचिन की चौकियों पर उतरता है। इन्हीं 30 सेकंड के अंदर सैनिकों को लाना व ले जाना, साथ ही मेडिकल हेल्प व राशन का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठंड का हाल कुछ इस कदर है कि कोई भी जवान अपने शरीर का कोई भी भाग सिर्फ 1 सेकंड के लिए यदि बाहर निकाल दे तो वह अंग तुरंत ही जम जाता है और उसे तुरंत ही काटना पड़ता है। यदि उस अंग को तुरंत ही ना काटा जाए तो शरीर में हाइपोथर्मिया बढ़ने लगता है और चंद ही मिनटों में जवान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी भारतीय जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतना कम तापमान होता है कि पीने का पानी बर्फ के रूप में हमेशा जमा रहता है, जिसे पीने के लिए जवानों को कई घंटे उसे उबालना पड़ता है व चंद ही मिनटों के अंदर उसे पीना भी पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जवानों को कई महीने तक नहाने, टूथपेस्ट करने और यहाँ तक कि शेव करने की भी इजाजत नहीं दी जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे ही टूथपेस्ट को इस एटमॉस्फेयर में बाहर निकाला जाता है, वह चंद ही सेकंड में बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। साथ ही यहाँ पर जवानों की स्किन ठंड की वजह से इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी खरोंच लगते ही वह फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। घाव कई महीनों तक ठंड की वजह से ठीक नहीं हो पाता। यानी कि बात साफ है कि यह जगह हमारे जवानों के लिए बेरहम, दर्दनाक और किसी काल से कम नहीं है। लेकिन इस भयानक स्थिति में भी हर दिन हमारे जवानों को देश की सुरक्षा की खातिर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर जवान एक सीधी लाइन में चलते हैं व एक रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ताकि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में धंस जाए तो अन्य जवानों के द्वारा रस्सी की सहायता से उसे रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इस भयानक वातावरण में रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं होता और यही कारण है कि हर साल सियाचिन में ही हमारे देश के बहुत से जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो किसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। वो अपने वतन और हम लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं, ताकि हम निश्चिंत होकर रातों में ब्लैंकेट ओढ़कर सो सकें। मुझे फक्र है इस देश पर और इस देश के हर उस जवान पर जो इस देश और इस देश के नागरिकों के लिए खुद की जान हथेली पर लेकर चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में देश के जवानों को हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि यदि कोई जवान इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे यह पता चले कि वह हम लोगों के लिए कितना खास है। जय हिंद। जय हिंद। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें ग्लेशियर के ऊपर बात की जा रही है। दिखाया गया है एक ग्लेशियर, मतलब सियाचिन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग मतलब कोई भी आम इंसान होता है ना, वो उसको नॉर्मल जो सर्दियां आ जाती हैं तो उनको वो सर्दियां भी बर्दाश्त नहीं होती। कितनी सर्दी लगती है ना, कांपते हैं, ब्लैंकेट ढूंढ रहे होते हैं ना, और नहीं तो आग को सेक रहे होता है। तो ये एक मतलब कि बहुत ही हमारे लिए एक सबक भी है, लेसन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, ये लोग अपनी कंट्री के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट लोगों को अपना हीरो बना लेते हैं, अपना इंस्पायरेशन बना लेते हैं, जैसे बॉलीवुड हो गया और बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ एक कैमरे की हद तक ही वो लोग होते हैं। वो कैमरे से बाहर कुछ भी नहीं कर पाते अपनी कंट्री के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, हमारे लिए रियल जो इंस्पायरेशन है वो ये लोग हैं। ये लोग ही रियल इंस्पायरेशन है। ये लोग ही वो लोग हैं जो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। और ये लोग ही हैं जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। और देखो, सर्दी में इतनी कोई मुश्किल वक्त में कैसे ये लोग, इनकी स्किन मैंने देखी है कि बिल्कुल रेड हो जाती है। और अगर जाहिर सी बात है, स्किन इतनी नाजुक होती है कि आप स्किन को थोड़ा सा भी टच कर दो तो वो डैमेज हो जाती है। इस कदर इनकी स्किन जो है वो इतनी नाजुक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। और दूसरी बात कि मुंह भी नहीं धो सकते, हाथ पाँव नहीं धो सकते, क्योंकि पानी इतना बर्फ़, मतलब यार ऐसा लग रहा है फ्रीज़र से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर है। तो सोचो कैसे ये ख़ुद को सरवाइव करते होंगे वहाँ पर। खैर, मैं अगर इनकी जगह पर हूँ तो मैं तो कभी भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, और इमेजिन में भी यही कह सकती हूँ कि नो, आई कैन नॉट गो एंड स्टे देयर, क्योंकि इतना मुश्किल
है यहाँ पर सरवाइव करना। और यहाँ पर मैं मतलब वॉक भी नहीं कर सकती, 1 मिनट भी मेरे लिए खड़ा होना मौत के बराबर है। तो अगर मुझे मरने की ख्वाहिश हो तो फिर मैं वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस बनानी है और व्लॉग्स भी बनाने। लेकिन खैर जो बात है, हमारे जवान जो हैं, मतलब आर्मी के लोग जो होते हैं, ये लोग बहुत अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपने लोगों को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने बहन भाई को, अपनी वो लाइफ जो बचपन से वो गुजार रहे होते हैं, कितनी चिल पिल, और अचानक से फिर वो अब इस लाइन में आ जाते हैं अपनी कंट्री के लिए। और अपनी कंट्री के लिए देखो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सबसे दूर चले जाते हैं और अपने वो याशियाँ ख़त्म कर देते हैं। और देखो खाना पीना भी वो लोग वो तो नहीं खा पाते होंगे जो खाना चाहते हैं। यहाँ तो बस अपना गुजारे वाली बात हो गई कि गुजारा हो जाए बस। सो खैर ओवरऑल इन लोगों को जितना हम लोग सल्यूट करें उतना कम है, और मैं दिल से सल्यूट करती हूँ इन लोगों को, क्योंकि देखो किसी भी कंट्री की आर्मी हो, फौज हो, मैं उनको सल्यूट ही करूँगी, क्योंकि दे आर रियल हीरो ऑफ देयर कंट्री। बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक रियल हीरो ही हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, चाहे वो दुश्मन से बिलोंग करते हों, चाहे वो अपनी कंट्री से बिलोंग करें। क्योंकि देखिए लड़ रहे हैं वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है बेसिकली। उनको अब अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। सो हम लोग उनको बुरा नहीं बोल सकते। एंड सीरियसली मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हौसला अफजाई होती है और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, या फिर आप लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ओपिनियन कोई हो, वीडियो का लिंक शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड वीडियो का जो है वो इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर मेंशन है, वहाँ पर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं लिंक वगैरह। एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।